Hello, good people. Welcome to Only Vocabs. So today is 6th December 2016 and we are going to discuss the vocabs of the Hindu. So let's begin. हमारा फर्स्ट वर्ड है एनिग्मा. एनिग्मा मीन्स होता है समथिंग दैट इज मिस्टीरियस, जो हमारे समझ के बाहर हो एंड सिम्स इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड कम्प्लीटली. उसे हम बोलेंगे एनिग्मा. ए पर्सन और थिंग दैट इज मिस्टीरियस और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं पहेली, रहस्य, गुप्त बात. ओके, एनिग्मा. एनिग्मा को याद रखने के लिए एनिग्मा, तो हम ये नेग्मा पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. नेग्मा एंड नेग्मा साउंड लाइक नगमा एंड नगमा अफेयर्स इज ऑलवेज ए मिस्टीरियस एंड पजल. वो भी रहस्य है कि वो नेग्मा जो अफेयर था वो मिस्टीरियस है. ओके, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, निगमा एक तमिल की शायद एक्टर है एंड सौरभ गांगुली हमारे कोलकाता के उनका अफेयर्स था, तो वो अभी तक मिस्टीरियस है. ओके, फॉर एग्जांपल जयललिता एंड एनिग्मा अंटिल द एंड. सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है इमानेट. इमानेट मीन्स एक्चुअली होता है कुछ इमिट करना, मतलब समथिंग कुछ निकल रहा है, कुछ निकलना, उसको बोलेंगे एमानेट. जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं ग्राउंड से ये लाइट निकल रही है. ओके, तो इसे बोलेंगे एमानेट. गिव आउट और इमिट ए फीलिंग, क्वालिटी और सेंसेशन. ये एक्चुअली एक मतलब स्पेशली फीलिंग, क्वालिटी और सेंसेशन से यूज होता है, मतलब उससे रिलेटेड यूज होगा, तो उसे बोलेंगे एमानेट. ओके, ओरिजिनेट फ्रॉम, बी प्रोड्यूस बाई. हिंदी में आप बोल सकते हैं निकलना, उत्पन्न होना. ओके, हम इसे याद रखने के लिए रिलेट कर सकते हैं इमिट से, तो इमानेट इमिट सिमिलर साउंड करता है इसीलिए, और इल्यूमिनेट. ओके, तो इमिनेट मीन्स हो गया इमिट करना, निकलना. ओके, फॉर एग्जांपल वाटर इमिनेट फ्रॉम द होल इन द ग्राउंड. नेक्स्ट वर्ड हमारा है वर्ज. वर्ज मीन्स एक्चुअली होता है बाउंड्री लाइन, मतलब किनारा, मतलब तट के किनारा, समुद्र का किनारा, बीच, उसे बोलेंगे वर्ज. ए रीजन मार्किंग ए बाउंड्री. ओके, एन एज और बॉर्डर. हिंदी में आप बोल सकते हैं किनारा, सीमा, तट. ओके, जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में रोड की किनारा, ये बहुत किनारे है, वेरी एज के पास आ गया इसीलिए पलट गया. ओके, हम इसे याद रखने के लिए एज्यूम कर सकते हैं, जैसे ये वर्ज है. ओके, वी आर को मान लेते हैं वेरी प्लस जी ई. ओके, तो जी हो गया एज. ओके, तो वेरी एज, बोले ये बहुत किनारे आ गया था इसीलिए वो गिर गया. मीन्स एज, बॉर्डर, मार्जिन एटसेट्रा. फॉर एग्जाम्पल दे कम डाउन टू द वर्ज ऑफ द लेक. नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिप्लीट. डिप्लीट मीन्स एक्चुअली होता है जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये अर्थ से पानी सिक्रेट कर रहा है, निकल रहा है, तो ये इतना निकलता है, निकलते निकलते ये खाली हो चुका है. जैसे हमारे अर्थ में अभी पानी की बहुत कमी है. ओके, गर्मी के दिनों में तो ये हमें एहसास भी होता है कि पानी बहुत कम है. ओके, तो वो इतना खाली होते होते हमारा अर्थ पूरा कमजोर पड़ चुका है. पानी है ही नहीं, पानी है बट वो सलाइन वाटर है, फ्रेश वाटर बहुत कम है. तो देन इसका मतलब होता है टू कंज्यूम और रिड्यूस टू ए वेरी लो अमाउंट, यूज अप, टू इट इंटायरली और पार्सली. ओके, खाली करना, कमजोर पड़ना, हिंदी में बोल सकते हैं. इफ यू याद रखने के लिए डिप्लीट का मतलब इफ यू डी प्लस प्लेट. डिप्लीट को दो भाग में बांटा है, डी प्लस प्लेट. तो डी मतलब रिमूव और प्लस प्लेट. जब हम खाने के थाली में कुछ रिमूव करते तो वो खाली हो जाता है. जैसे हम खाते जाते तो वो ऑब्वियसली खत्म होते जाता है, तो वो डिप्लीट करता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल द इलनेस डिप्लीट द बॉडी. ये डिप्लीट एक्चुअली स्पेशली ये एनर्जी या मनी में यूज होता है. जैसे अगर एनर्जी हमारा कम हो रहा है तो हम बोलेंगे डिप्लीट हो रहा है. ओके, या हमारा मनी कम हो रहा है, फाइनेंशियल कुछ हो रहा है कम, तो उसे बोलेंगे डिप्लीट हो रहा है. ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है इनविसेज. इनविसेज का मतलब होता है जैसे हम फ्यूचर के बारे में कुछ सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में मतलब इमेजिन करते हैं, मेंटल इमेज बनाते हैं कि वो फ्यूचर में ऐसा होगा, फ्यूचर में ऐसा करेंगे, बट वो प्रेजेंट में नहीं है, बट हम वो मेंटल इमेज बनाते हैं कि ऐसा विजुअलाइज करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, मतलब विचार करना, उसके बारे में कल्पना करना, तो वो बोलेंगे इनविसेज. ओके, फॉर्म ए मेंटल इमेज ऑफ समथिंग दैट इज नॉट प्रेजेंट एंड दैट इज नॉट द केस. ओके, सिनोनिम्स बोल सकते हैं आप
विजुअलाइज, प्रिडिक्ट, फोरकास्ट, इमेजिन। हिंदी में आप बोल सकते हैं विचार करना, कल्पना करना, अनुमान लगाना। जैसा पिक्चर में देख सकते हैं, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। ओके, मेंटल इमेज बनाते कि हाँ कुछ ऐसा होगा। ओके, इनविसेज को हम ऐसे याद रख सकते हैं, इनविसेज विजन, विजन के टाइप साउंड कर। ओके, विजन प्लस एज। ओके, इनविसेज का विजन प्लस एज, तो फ्यूचर प्लस मतलब एज को फ्यूचर टाइम से जोड़ रहे। ओके, मीन्स हो गया विजन इमेज फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में इमेजिन करना या प्रेडिक्ट करना, विजुअलाइज करना, उसे बोलेंगे इनविसेज। फॉर एग्जाम्पल, गैलीलियो इनविसेज एन एरा ऑफ ग्रेट साइंटिफिक डिस्कवरीज। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनुशिएट, नहीं इंसिनुएट। ओके, इंसिनुएट मीन्स एक्चुअली होता है मतलब अपने गेस्चर से कुछ हिंट करना। जैसे हम अपने गेस्चर से, अपने हाव भाव से किसी को इशारा करते हैं, हिंट करते हैं। ओके, तो उसे बोलेंगे इंसिनुएट। जैसा पिक्चर में देख सकते हैं, ये इशारा कर रहा है। इशारा क्या कर रहा है? वीकेंड प्लीज डोंट गो। ओके, ये इशारा कर रहा है वीकेंड प्लीज डोंट गो। ओके, टू इंट्रोड्यूस एज एन आइडिया स्पेशली और ए सबटेल, इनडायरेक्ट और कन्वर्ट वे। ओके, टू सजेस्ट और हिंट स्लाइली, मतलब वो हिंट करते हैं, मतलब किसी को इशारा करना, हिंट करना, तो वो हो गया इंसिनुएट। हिंदी में आप बोल सकते हैं इशारा करना, संकेत करना। ओके, और इंसिनुएट को हम ऐसे याद रख सकते हैं, इन प्लस साइन। तो इन मान लेते हैं नॉट और प्लस साइन, मतलब विदाउट एनी साइन। तो अगर साइन नहीं है तो इनडायरेक्टली हिंट करेंगे हम लोग, इनडायरेक्टली हिंट या और इम्प्लाई। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही इंसिनुएटेड दैट ही डिड नॉट लाइक हिज बॉस। नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्पाई। स्पाई मीन्स होता है जासूसी करना। जैसा पिक्चर में देख सकते हैं, ये तो पूरा जासूस लग रहा है। ओके, इंसिनुएट मतलब नहीं, स्पाई मतलब हो गया जासूसी। ओके, जैसे सपोज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई थर्ड पार्टी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या इंडिविजुअल का जो अदर इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन या कोई डेटा निकालने की जरूरत करता है, तो उसको बोलेंगे स्पाइंग करना। मतलब वो कंपनी क्या काम कर रही है, कहाँ तक पहुंची, किस कंपनी के साथ उसका डील हो रहा है, तो वो सारा इंफॉर्मेशन जो निकालने को बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पाइंग। ओके, तो a person employed by a government or other organization to secretly obtain information of an enemy or competitor. Undercover agent, espionage का मतलब ही होता है स्पाइंग। ओके, हिंदी में आप बोल सकते हैं जासूसी, भेदिया। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ स्पाइंग फॉर एन फॉरेन गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है फ्रिंजी। ओके, फ्रिंजी मीन्स एक्चुअली होता है आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब पागल हो जाना, पूरा पागलपन, उसको बोलते हैं फ्रिंजी। जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं, पूरा पागल हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, तो इसीलिए वो पूरा फ्रिंजी। ओके, ए स्टेट और ए पीरियड ऑफ अनकंट्रोल एक्साइटमेंट और वाइल्ड बिहेवियर, पूरा वाइल्ड है, वाइल्ड बिहेवियर, इसको बोलेंगे फ्रिंजी। मैडनेस, मेनिया, इंसैनिटी। ओके, हिंदी में आप बोल सकते हैं पागलपन, सनक, बावलापन। और हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं, फ्रिंजी साउंड लाइक क्रेजी। क्रेजी का मतलब ये होता है पागलपन, क्रेजी है कोई, मतलब किसी चीज़ के लिए क्रेजी है, तो वो बोलते हैं पागलपन। मतलब उस पागलपन वो ज़्यादा, मतलब ये क्रेजी और फ्रिंजी में थोड़ा डिफरेंट है। क्रेजी थोड़ा पागलपन होता है, लेकिन फ्रिंजी हो गया पूरा पागलपन, मतलब ये टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। ओके, तो फ्रिंजी साउंड लाइक क्रेजी, तो दोनों का मीनिंग थोड़ा सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल, लोकल पॉलिटिशियन वेयर फ्रिंज्ड एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। सो नेक्स्ट वर्ड इज बाजा। बाजा मीन्स होता है अनोखा, अद्भुत, उसे बोलते हैं बाजा। मीन्स वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल और ऑफबीट, एबनॉर्मल, वियर्ड है जो। हिंदी में आप बोल सकते हैं विचित्र, अजीब, अनोखा, उसे बोलेंगे बाजा। ओके, ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, बाजार एक्चुअली बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा। हम इसे ऐसे ही याद रख सकते हैं, साउंड लाइक बाजार, मतलब स्पेलिंग भी थोड़ा मैच कर रहा है। ओके, बाजा sound like bazaar. Okay, in India bazaar look like strange and unusual and odd to foreigners के लिए ये unusual है, strange है, मतलब बाजार है, हमारे लिए तो ये नॉर्मल हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, ए बाजार सिचुएशन और ए बाजार बिहेवियर। सो दैट्स इट फॉर नाउ। इफ यू लाइक दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग।